मुझे देख के क्या कह सकते हैं कि मैं कैसा था पहले? मैं क्या हूँ? मैं कौन सी स्पीशी का हूँ? सर मुझे नहीं पता आप किस प्रजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे डार्विन कहता था कि एक एवोल्यूशन की थ्योरी होती है जिसके अंदर होता यह है कि जो बेस्ट सिलेक्शन होती है वो सर्वाइव कर जाती है। वो जानवर जो उस अंडे के माँ बाप थे वो सर्वाइव नहीं कर सके और उसके बाद वो अंडे से जो जानवर निकला वो हमारे मौजूदा चिकन जैसा था और उसके बाद वो आगे चलता रहा। अच्छा, अंडा जानवर नहीं, वो तो एक परिंदा है। जानवर क्यों कह रहे हैं? सर परिंदे भी तो जानवर होते हैं। कैसे? प्रूफ कीजिए, मुझे दलील से कायल करने की कोशिश कीजिए। सर क्यों कायल करूं मैं आपको? मैं लोगों के लिए दलाइल दे रहा हूं, आप जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। अब देखिए ना, वो जैसे जराफों के बारे में कहा जाता है कि उनकी गर्दनें हमेशा से लंबी नहीं थी, वो पत्ते खाने के चक्कर में लंबी करते गए। इसी तरह कछुओं ने अपनी शक्लें बदल ली, इसी तरह और जानवर बदल गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अंडा है उसके नतीजे में बनने वाली जो मुर्गी है वो मुर्गी मुख्तलिफ थी अपने आबा से, बस इतनी सी बात है। अब ये एक और मुश्किल लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अपने आबा से। आबा क्या है? सर अम्मी अब्बू। अच्छा, अम्मी अब्बू। दादा दादी। मेरे भी आबा रहे होंगे। जी जी, आपके भी आबा थे। अच्छा, वैसे नोट किया है जितनी भी तुम बातें कर रहे हो जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेट सपोज उसने अगर अंडा दिया था उस मुर्गी नुमा जानवर ने, और उसके अंदर जो बच्चा था वो उससे मिलता जुलता नहीं था, तो वो उस अंडे के ऊपर बैठी क्यों? क्योंकि उस दौर में इंक्यूबेटर तो होंगे नहीं, तो फिर क्यों किया? चलो उसमें डाल दो, इंक्यूबेटर भी डाल दो, अपनी तरफ से दो इंक्यूबेटर डाल दो। सर आगे बात कीजिए ना। अब जैसे मेरा बेटा है फरहान, अब फरहान की आवाज़ मेरे जैसी है। फरहान की आवाज़ अगर मेरी जैसी ना होती, यानी अदनान समी की तरह वो बोलता या गाता, मैं तो उसे फौरन आग कर देता, क्योंकि मुझे पल में पता चल जाता कि ये मुझसे है नहीं, ये मेरी स्पीशी का है ही नहीं।